नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। असम से पूरी तरह खत्म कर देंगे घुसपैठ। तिनसुकिया में गरजे अमित शाह, बोले शांति के साथ विकास ही विकास, ना आतंकवाद ना आंदोलन। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था। आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया। चोट के बाद ममता की हुंकार, व्हीलचेयर पर कोलकाता में रोड शो, कहा झुकेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय। जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश ने किया कुशवाहा का स्वागत। एक दूसरे के गले मिले नीतीश और कुशवाहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, रावलपोरा में मारा गया एक आतंकवादी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की 9 वांटेड आतंकियों की सूची, बड़े स्तर पर की जाएगी धरपकड़ की कार्रवाई। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं दहशतगर्द। जासूसी के आरोप में सेना का एक जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने का आरोप। हनी ट्रैप का मामला भी आया सामने। जोधपुर में बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर, 5 लोगों की मौत, 8 घायल। जैसलमेर जा रही थी टूरिस्ट बस। नालंदा में पूजा के पैसे पर शराब पार्टी, भोजपुरी गाने पर हुआ अश्लील डांस। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। कोटा में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे अभिनेता सुहेल खान और सुनील शेट्टी। दोनों बॉलीवुड स्टार की झलक पाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़े फैंस। मुजफ्फरपुर में भीड़ की गुंडागर्दी, घर में घुसे चोर की जमकर की पिटाई। पिटाई से पहले भीड़ ने सिर मुंडवाकर घुमाया। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मुंगेर का मानगढ़ गांव, जमीन विवाद में चली गोलियां। मौके पर पहुंची पुलिस, पर भी हमला, 2 गिरफ्तार। रांची में फिर दिखा भीड़ का कहर, चोरी के आरोपी की भीड़ ने पीट पीट कर की हत्या। लोगों ने अनगढ़ा थाने को घेरा, कई आरोपी पुलिस की हिरासत में। एआईसीटीई का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अनिवार्यता खत्म। 12वीं में पीसीएम पढ़ना अब अनिवार्य नहीं। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच। आज श्रीलंका लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स में होगी टक्कर। श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा इंग्लैंड। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है श्रीलंका। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर ने सुनील गावस्कर को सौंपा टी-शर्ट। सभी खिलाड़ियों से मिले सुनील गावस्कर, मैदान पहुंचकर की हौसला अफजाई। मैच देखने पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके, भारत और साउथ अफ्रीका के मैच का उठाया लुत्फ। सिमडेगा में नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन, 5वें दिन हुए 2 मैच। पहले मैच में बिहार ने केरल को हराया तो दूसरे मैच में मध्य प्रदेश ने पौंडीचेरी को दी मात। एमपी पूल क्वालिफाइड नहीं होने की वजह से चैंपियनशिप से बाहर। देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में मिले 25,154 नए पॉजिटिव। देश में पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 1,13,58,645। एक्टिव 2,07,499 का इलाज जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत। देश में कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,58,642। देश में 24 घंटे में 16,510 मरीज हुए रिकवर। कुल 1,09,87,857 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार और तेज, 15,602 नए मामले आए सामने। एक दिन में 88 लोगों की मौत, 7,467 लोग भी हुए रिकवर। WHO ने अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज को दी मंजूरी। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की खास बात यह कि इसके 2 की बजाय सिर्फ 1 डोज की पड़ती है जरूरत। एमपी में फिर पैर पसार रहा कोरोना। भोपाल, इंदौर ने बढ़ाई चिंता, नहीं सुधरे हालात तो लग सकता है नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी की सख्त
तेजी से वैक्सीनेशन के काम को कर रहे हैं और ये वैक्सीनेशन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो वो काम करते हुए मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम निश्चिंत ज्यादा हो गए। हम ये मान बैठे हैं कि अब कोविड है ही नहीं, कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म नहीं हुआ, वायरस अभी मौजूद है, इसलिए हमने सावधानी नहीं रखी तो फिर से हम चपेट में आ सकते हैं। और अभी हमने देखे महीने भर से लगातार केस बढ़ रहे हैं। ये बढ़ते हुए केस हमारी चिंता का विषय है। मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं जनता जनार्दन से कि सावधानी में ही सुरक्षा। ये मास्क मत हटाइए, मास्क ही गारंटी है कोविड के संक्रमण से बचने की। और इसलिए मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर इंदौर वासी, भोपाल वासी, अब जबलपुर में भी केसेस बढ़े हैं, ग्वालियर में भी केसेस बढ़े हैं, उज्जैन में बढ़ रहे हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, कई जिलों में केसेस की संख्या बढ़ी है। और इसलिए जरूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। प्रदेश के चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत की। एम्स में कुछ नई सुविधाओं की आवश्यकता है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पताल के लिए भी उसका संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कैसे हो, उस पर भी चर्चा हुई है। कोई फैसला मिलकर हम लोग करेंगे, क्योंकि जो इंफ्रा और जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, भोपाल गैस राहत अस्पताल में उनका बेहतर उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, तो मैनेजमेंट के साथ भी चर्चा करेंगे। कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैक्सीन अभी लगातार लगाई जा रही है, लेकिन हम भोपाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीएम से की मुलाकात। शिवराज ने वैक्सीन डोज बढ़ाने की मांग की। गैस पीड़ितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और केंद्रीय अनुदान राशि बढ़ाने का भी किया आग्रह। कोविड गाइडलाइन का करे पालन, भोपाल कलेक्टर का बयान, नियम तोड़ने पर होगी चालानी, कार्रवाई। नाइट कर्फ्यू पर बोले कलेक्टर, फिलहाल हो रहा इस पर विचार। बढ़ते संक्रमण के लिए सरकार जिम्मेदार, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं सामने। पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के चलते अब छत्तीसगढ़ में भी मंडराने लगा कोरोना का खतरा। एहतियात के बावजूद बढ़ रहे कोरोना के मरीज, पिछले 7 दिनों में करीब 2500 मरीज आए सामने। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कल से लगेंगे कोवैक्सीन डोज। अब वैक्सीन का विकल्प चुनना संभव नहीं, जो भी टीका उपलब्ध रहेगा वही लगेगा। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार काफी कम, पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 कोरोना मरीज मिले। 2983 लोगों को किया गया कोविड टेस्ट। बालोद में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हुआ कार्यक्रम, जिले भर के 300 स्वास्थ्यकर्मी का किया गया सम्मान। मंत्री अनिला भेड़िया और विधायक संगीता सिन्हा ने किया सम्मान। जो कि कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रमोद शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 मंत्री 2 विधायक सत्र के दौरान हो चुके हैं संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच मचे घमासान के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कोरोना से उबरते ही कोवैक्सीन की लेंगे पहली डोज। बीजेपी ने सिंहदेव के बयान पर कसा तंज। सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग जिला अस्पताल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। वैक्सीन लगवाने पहुंचे बुजुर्गों से की चर्चा। देश भर में सांसदों को निरीक्षण का दिया गया है निर्देश। छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। बावजूद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जांच के नाम पर की जा रही महज खानापूर्ति, प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका। रायपुर में कोरोना से लापरवाही पड़ेगी महंगी, कार्रवाई के लिए बनाई गई टीम। जरा सी ढिलाई, नोटिस होगा जारी। त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन सख्त। कटनी पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को किया जब्त। पुलिस ने ट्रक से 47 गौवंश को किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। छतरपुर में एक चलती कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते आग जलकर हुई खाक। किसी तरह कार सवार ने बचाई अपनी जान। मुरैना जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचा फर्जी डॉक्टर पकड़ाया, गिरफ्तार। संजय माहौर पूर्व में भी पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर फर्जी डॉक्टर के रूप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
राजनांदगांव जिले में 31 लाख क्विंटल धान अभी भी खुले में पड़ा है। राइस मिलर्स धान का नहीं कर रहे उठाव। बारदाने की कमी के चलते नहीं हो रहा उठाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की सभा। असम में तिकसुनिया जिले के साबुआ विधानसभा की सभा। कांग्रेस प्रत्याशी अजय फुकान के लिए मांगे वोट। मिशन असम पर सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया कांग्रेस का आरोप पत्र। पीसी कर सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी अपने वादों पर कभी खरी नहीं उतरी। लोकवाणी धमतरी में भी सुना गया। नगर निगम में रेडियो के माध्यम से सभी ने मुख्यमंत्री का सुना संदेश। मुख्यमंत्री ने महिला उत्थान के लिए चल रही सरकार की योजनाओं के संबंध में दी विस्तार से जानकारी। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के हुए चुनाव। भिलाई और बेमेतरा जिले के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी। प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का बालोद दौरा। सीधे किसानों से मिले प्रहलाद। प्रदेश सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। धार में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म छिपाकर ज्यादती का आरोप। जोएफ मुगल पर नए कानून के तहत मामला दर्ज। व्यापम घोटाले की जांच पहुंची बिहार। सीबीआई की टीम पहुंची बिहार की बाढ़। कई जिलों पर की छापेमारी। घोटाले में बाढ़ के कई लोग नामजद। जांच टीम ने किया मीडिया से बातचीत से इनकार। देवास में लॉकडाउन ने बदली प्रेमलता खंडेलवाल की जिंदगी। रोजगार छीनने के बाद छाछ बेचने को मजबूर। शासन से लगाई मदद की गुहार। बीजेपी नेता के रिलेटिव हैं प्रेमलता। इंदौर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। पहली बार आए 250 से ज्यादा मरीज। सेंट्रल जेल के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव। भिंड में गोहद जल संकट को लेकर सत्याग्रह। कांग्रेसियों ने शुरू किया जल सत्याग्रह। बैसली डैम में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सत्याग्रह। मंडला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू महोत्सव कार्यक्रम। खाली कुर्सियां देख भड़के केंद्रीय मंत्री। आयोजकों पर नाराज हुए फग्गन सिंह कुलस्ते। 95% से ज्यादा जा चुके थे किसान। महासमुंद में भारी मात्रा में कैश बरामद। 41,80,000 नकद के साथ एक युवक गिरफ्तार। रायगढ़ के छाल में कोयला खदान के लिए एक और पर्यावरणीय जनसुनवाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस जनसुनवाई का किया विरोध। कहा नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाकर हो रही जनसुनवाई। सीएम भूपेश के असम के दौरे पर पूर्व सीएम का तंज। झूठे वादों के झांसे में ना आए। कहा छत्तीसगढ़ में रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया को लेकर इस तरह का माफिया हर तरह का माफिया सक्रिय। सीएम भूपेश बघेल की 16वीं लोकवाणी। सूरजपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से की बात। गोशिया बानो ने व्यक्त किए अपने विचार। गोशिया बानो ने सीएम का किया धन्यवाद। सीएम बोले कुपोषण के खिलाफ हमने छेड़ी जंग। मुंगेली की मातृशक्ति से सीएम भूपेश की चर्चा। लोकवाणी में सीएम ने किया संवाद। महिला अधिकार पर की चर्चा। महिलाओं ने भी रखी अपनी बात। रायपुर में बीजेपी का महामंथन। आगामी 3 माह की कार्य योजना पर मंथन। प्रदेश प्रभारी डी बृंदेश्वरी भी मौजूद। अंबिकापुर में सोना साफ करने का झांसा देकर ठगी। सोहेल सिद्दीकी की सोने की चेन 2 अज्ञात ठगों ने की पार। पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ मुहिम जारी। नशे के खिलाफ गठित की गई विशेष टीम। ब्राउन शुगर के 7 युवक गिरफ्तार। 50,000 बताई जा रही ब्राउन शुगर की कीमत। रायपुर में एमबीबीएस के छात्र परेशान। राज्यपाल और सीएम से छात्रों ने की शिकायत। परीक्षा शेड्यूल में गड़बड़ी ठीक करने की मांग। कहा ऑनलाइन क्लास को दी जाए मान्यता। टीएस सिंहदेव को भी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया पारिजात का पौधा। फसल नुकसान का करें सर्वे। सीएम शिवराज ने दिया अफसरों को निर्देश। रिपोर्ट के बाद दी जाएगी आर्थिक मदद। बेमौसम बारिश से फसल हुई थी खराब। एमपी विधानसभा में 15 मार्च को होगी अनूठी पहल। पहली बार चुनाव जीतकर आए विधायकों को सवाल पूछने का मिलेगा मौका। पहली बार चुनकर आए विधायकों के होंगे विधानसभा में शुरुआती 25 सवाल। विधायकों को पूरक सवाल पूछने का भी मिलेगा मौका। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भोपाल दौरा। प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम शिवराज से भी करेंगे मुलाकात। उज्जैन पहुंची ओएनजीसी की टीम। 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। धमाके वाली जगह की जांच। ग्वालियर में सत्कार अधिकारी पर गिरी गाज। सर्किट हाउस में बंद मिला था कमरा। शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचे थे वीरी शर्मा। लापरवाही को लेकर विनोद भार्गव का बदला गया प्रभार।
सिंगरौली जिले में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दौड़ का हुआ आयोजन। भोपाल के हुनर हाट में पहुंची पद्मश्री अवार्ड लाजवंती, फुलकारी वर्ग को लेकर लगाया स्टॉल, फुलकारी को बचाने की दिशा में कर रही हैं काम। उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान, दमकल ने पाया आग पर काबू। धार के जामनिया पाड़ा गांव में बच्चे पर जंगली जानवर ने किया हमला, मासूम को किया गया अस्पताल में भर्ती, तेंदुआ बताया जा रहा है जंगली जानवर। असम दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, डिब्रूगढ़ में चैबा विधानसभा में करेंगे रैली, अगले 3 दिनों तक करेंगे चुनावी सभाएं। शनिवार को सीएम भूपेश बघेल ने डिब्रूगढ़ पहुंचते ही जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, बोले चुनाव में भाजपा को करना है बेनकाब। अंबिकापुर में प्रधान आरक्षक मुन्ना राम टोप्पो सम्मानित, नक्सली को पकड़वाने में थी अहम भूमिका, काम को सराहते हुए किया सम्मानित, पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। ग्वालियर हाई कोर्ट ने किया चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक, जनहित याचिका में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सीटों के नोटिफिकेशन का मामला। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 10,000 का जुर्माना, रासुका की कार्रवाई को किया गया निरस्त, मिलावट को लेकर 16 जनवरी को प्रशासन ने फ्लोर मिल पर मारा था छापा। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, रेल परियोजनाओं में तेजी और यूरिया 15 लाख मीट्रिक टन किए जाने के समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा, बीजेपी की सीईसी की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मिले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और ज्यादा फंड देने की मांग, मदरसों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने का भी उठाया मुद्दा। हरदा में बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण, मदद का दिया भरोसा। शिक्षकों के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, विधानसभा में उठाएंगे आवाज, नियुक्ति की मांग को लेकर टीकमगढ़ अध्यापक संवर्ग शिक्षक कर रहे थे प्रदर्शन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोलने का कांग्रेस ने किया विरोध, सरकार पर लगाया निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ का और मोटी फीस वसूलने का आरोप, जबलपुर में कांग्रेस नेता जगत बहादुर ने लगाया आरोप। जबलपुर से 4 बार के सांसद राकेश सिंह की उस वक्त किरकिरी हो गई जब अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना कहकर बुलाया। शनिवार को भोपाल में हुनर हाट मेले का शुभारंभ करने के बाद सीएम शिवराज ने मेले का किया दौरा, मुख्तार अब्बास नकवी और अन्य नेताओं के साथ सीएम ने चाय की दुकान और कुल्हड़ में पी चाय और खाई गर्मा गर्म कचौड़ी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। हमारी अगली कहानी है एग्री टेक स्टार्टअप्स एग्रोस्टार और आर्या की। – 2013 में स्थापित एग्रोस्टार 2 भाइयों शार्दुल और सितांशु सेठ ने शुरू किया। इस स्टार्टअप को किसानों को हर तरह के कृषि समाधान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डेटा एनालिटिक्स, एग्री इनपुट्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्याओं के समाधान देता है। We've taken the responsibility to empower and enable them, to give them the right information and the right knowledge, the right tools so that they can make the right decision for their farm and enable them to increase their productivity and their income. कटाई के बाद की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है ये अगला स्टार्टअप आर्या, जो कृषि से जुड़े व्यवसायों को सरल बना रहा है। आर्या किसानों को फसल के लिए उनके नजदीक की सबसे बड़ी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। साथ ही इनके पास फ्यूमिगेशन, गुणवत्ता परीक्षण और मूल्यांकन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। We operate a large number of warehouses in the country. We also offer finance against the commodities that are stored in our warehouses. We help farmers sell the produce to a large number of entities, and all of this is done through a digital platform which is a2zgodam.com. एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए आर्या और एग्रोस्टार जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं।
और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया मुंबई के तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 पर एक ये कोशिश है जहां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देश के कुछ करामाती यंग जीनियसेस, चाइल्ड प्रोडिजीज। उनमें से एक हैं तबला एक्सपर्ट तृप्तराज पांड्या। तृप्तराज नमस्कार, कैसा लगा यंग जीनियस में शरीक होकर? नमस्कार, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, बहुत मजा आया और यादगार था। मैं सोनू सूद सर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की तो बहुत मजा आया। तो क्या याद रहेगा आपको? मेरे को सोनू सूद सर की बताई हुई बातें याद रहेगी कि वो कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करते थे, उनका एक डेली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन कैसा था, वो सब याद रहेगा। गुरुजी ने कुछ कहा जब आपने बताया कि देखिए सर मैं ऐसे एक यंग जीनियस के शो में गया हूं, क्योंकि गुरुजी से भी हमने बात की है? कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड तृप्तराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यूं ही मुस्कुराते रहिए और तबले पर और अच्छे करामात करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।